कहानी इंतजार। तुम्हारे इस लौटने को मैं किस रूप में लूं, समझ नहीं पा रही हूं। जो तुम्हारे रूप में मेरे 3 साल का नहीं, शायद उससे भी कहीं ज्यादा समय का इंतजार लौट कर आया है। उसे मैं समय की किस धारा के साथ जोऊं? तुम तो कह कर गए थे कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे काबिल बनकर लौटूंगा और ले जाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर। अगर मैं 3 साल तक नहीं आया तो भूल जाना इस बंधन को जो नीलेश ने रैना के साथ बांधा है। हाँ, रैना भूल जाना मुझे, और माँ बाप जहाँ कहे शादी के लिए हाँ कर देना। यही कहा था ना तुमने नीलेश? जानते हो तब बेहद पीड़ा हुई थी, बेहद रंज भी हुआ था। फिर भी मन को जोड़ा, तन को समेटा और अपने वजूद में यह एहसास जुटाने की कोशिश में लग गई कि तुम अगर मुझसे दूर जा रहे हो तो सिर्फ मेरी खातिर जा रहे हो, और जब तुम सफल होकर लौटोगे तब भी सिर्फ मेरी खातिर ही लौटोगे। आज तक मेरे ज़हन में तुम्हारी सारी यादें सुरक्षित हैं। अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारे जाने के 2-4 दिन पहले की वो मुलाकात और वो आखिरी खत जिसमें तुमने लिखा था, रैना तुम्हारी जिंदगी के पहले का जो भी अतीत था उसे भूल जाना। मैं भी अपनी जिंदगी का पिछला दौर जो गुजर चुका है तेरे आने के पहले भूल जाऊंगा। जब लौट कर वापस आऊंगा तो फिर वैसे किसी दौर की चर्चा सुनना व करना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए मेरे जाने के बाद फिर ऐसे किसी लम्हे को अपनी जिंदगी में मत आने देना जो तुम्हें बेवफा होने पर मजबूर कर दे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। हाँ, मेरा इंतजार करना कम से कम 3 साल तक। अगर मैं नहीं लौटा तब अपने आप को आजाद समझना कि मैं असफल हो गया अपनी मंजिल पाने में। पत्र को समाप्त करने से पहले तुमने एक बात और लिखी थी, इस बीच मैं लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें भूलने का नाटक करूंगा। लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, ताकि अगर कल असफल हो जाऊं तो कोई तुम्हारा नाम मुझ जैसे असफल व्यक्ति के साथ जोड़कर व्यंग्य से मुस्कुराए नहीं। पर यह सब मात्र दिखावे के लिए ही होगा। ये सिर्फ मैं या तुम ही जान रहे होंगे। तुम हमेशा की तरह हर पल मेरे दिल में रहोगी। तुम्हें मुझसे कभी कोई अलग नहीं कर सकेगा। तुमने तो पत्र तक डालने से मना कर दिया था नीलेश, ताकि तुम्हारी एकाग्रता में व्यवधान न उत्पन्न हो सके। बस केवल इतना कहकर चले गए, मैं अपनी रैना के लिए सफल होकर लौटूंगा उस दिन जब हासिल कर चुका होऊंगा अपनी पहचान। और तुम चले गए थे नीलेश, दूर कोसों दूर, जहां से लौटकर कब आओगे ये तक नहीं पता था। मुझे तो बस इंतजार करने के लिए छोड़ गए थे। 3 साल की समयावधि में बांधकर मैं इंतजार कर भी रही थी और घुट घुट कर पी रही थी जिंदगी जो मेरे शरीर को गलाते जा रहे थे अंदर ही अंदर। फिर भी हर तरफ से आंखें मूंद कर सिर्फ तुम्हारे लौटने की राह पर पलकें बिछाए बैठी रहती। यकीन जानो उसी तरह पलकें बिछाए रहती। 3 साल तो क्या जन्मांतर तक, तब तक जब तक तुम नहीं लौटते। पर यह जो मन है ना नीलेश, बड़ा अजीब है। पल में शोला पल में माशा वाली कहावत चरितार्थ होती है। इस पर धीरे धीरे लोगों ने मेरे कान भरने शुरू कर दिए। नीलेश ने तुम्हें धोखा दिया है, अब वह कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। सभी को मुस्कुराकर सुनती रहती और रात में एकांत के क्षणों में तुम्हारे पत्रों को निकाल कर उसमें तुम्हारी बेवफाई ढूंढती, लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आती। तब मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता कि तुम जरूर आओगे। तुम्हारे जाने से मेरी सारी खुशियां चली गई थी। रह गए थे मेरे पास तो सिर्फ आंसू, जिन्हें एकांत में बहाने का मौका ढूंढती रहती थी। तभी इसी बीच पड़ोस की भाभी से जान पहचान हुई। बेहद अच्छी लगी स्वभाव की, उनसे खूब बातें होती। उन्हीं पलों में मुझसे बिछड़ी हुई खुशियों की परछाइयों का एहसास होता था। समय यूं ही धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दुगुने उत्साह व आवेश के साथ तुम्हारे लौटने का इंतजार करती। कुछ दिनों से मुझे एहसास होने लगा था कि मैं जब भी भाभी जी के यहाँ जाती हूँ 2 नजरें अपलक मुझे घूरती रहती, दूर से ही। लेकिन मैंने जानबूझकर उधर ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन अचानक उन निगाहों में अनुनय के साथ हाथ में एक कागज का टुकड़ा लिए एक हजरत मेरे सामने आ खड़े हुए। भाभी जी ने ही बताया था इस बीच कि वो हजरत उनके भांजे हैं अनीश, अक्सर यहाँ आते जाते हैं। खैर, मैंने उनके अनुनय को मद्देनजर रखते हुए कागज ले लिया। पत्र खोलकर जो कुछ भी पढ़ने को मिला उसे पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नजरों से पहले ही बहुत कुछ बयां हो चुका था। मुझे उन नजरों से कुछ लेना देना नहीं था, सो मैंने उन्हें साफ लफ्जों में कह दिया, जिस स्वप्न की तामीर वो मुझ में ढूंढ रहे हैं वह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं किसी और का इंतजार कर रही हूँ। जानते हो तब अनीश ने क्या कहा? उसने बिना किसी लाग लपेट के सपाट लहरों में जवाब दिया, ठीक है रैना जी, आप जिस किसी का भी इंतजार कर रही हैं कीजिए। मैं अपने प्यार को आपके प्यार में रुकावट नहीं बनने दूंगा, लेकिन मैं भी उसी शिद्दत से आपका इंतजार करता रहूंगा जितनी शिद्दत से आप कर रही हैं। मैं पवित्र मन से आपके प्यार के लिए दुआ करूंगा
किंतु अगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज आप लौट आइएगा, मुझे हर पल इंतजार रहेगा आपका। इसके बाद उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि क्या उस समय तक हम दोनों एक सच्चे दोस्त के रूप में नहीं रह सकते। मैं अपने हालातों और दुनिया की बातों से इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि मुझे एक संबल की तरह लगी अनीश की दोस्ती, और मैंने भी पाक मन से उसे दोस्त मान लिया। इस बीच तुम्हारी कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिल रही थी और समय भी गुजरता जा रहा था। 3 साल की वह बंधी बंधाई अवधि भी गुजरने को थी। मेरा मन अब बुरी तरह आशंकित हो चला था। एक दिन बातों ही बातों में अनीश से पता चला कि तुम और अनीश एक अच्छे दोस्त हो। जब अनीश को इस बात की जानकारी हुई कि मैं जिसका इंतजार कर रही हूँ वो नीलेश ही है, तो वह बेहद खुशी के साथ बोला, मैं जाऊंगा नीलेश के पास और उसे आपके पास लेकर आऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप उसे देखती रही और सुनती रही। बाद में घर आकर एकांत में रोए, उसके निश्चल और मासूम प्यार पर, अपनी बदकिस्मती पर जो उसके जीवन में छा गई थी, और तुम्हारे लौट कर आने के वादों पर जो पूरे होते नहीं दिखाई देते थे। एक दिन अनीश ने मुझे तुम्हारा वहां का पता दिया। मैं खुशी से फूली नहीं समाये और फौरन तुम्हें पत्र भेज दिया। जवाब का इंतजार करती रही, पर तुम्हारी तरह वो भी नहीं आया। इस बीच अनीश 2-4 दिनों के लिए बाहर गया। वापस लौट कर जब आया तो बेहद उदास था। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने झिझकते हुए बताया कि वह नीलेश के पास गया था। उससे आपके बारे में बातें हुई। बातों से लगा कि वह भूल गया है सब कुछ। साथ ही यह भी बताया कि मेरे भेजे पत्र उसके भैया के हाथों में चले गए थे। पढ़कर उन्होंने नीलेश पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। इतना सुनने के बाद अब मुझ में और कोई भी शक्ति नहीं रह गई थी जो अपने को बिखरने से रोक सकती थी। मेरा सब कुछ टूटकर बिखर गया था और सारी कीलें मेरे ही दामन में चुभ गई थी। कभी अपने दामन को देखती जो तार तार हो गए थे, तो कभी अपने लहूलुहान हाथों को देखती जो अपनों के ही कारण घायल हो गए थे। फूट फूट कर रो पड़ी थी अनीश के सामने ही। मुझे कभी भी अनीश की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जितनी तड़प मैंने अपने अंदर कैद कर रखी थी उतनी ही तड़प आंसुओं के सैलाब के साथ अनीश के पास भी देखी। वह मेरे दुख में अपने आंसुओं को यूं बहा रहा था जैसे यह मेरा नहीं उसका दुख है। आज तुम किस आधार पर कहते हो नीलेश की मैंने इंतजार नहीं किया? मैंने तो 4 साल इंतजार किया और भी करती, लेकिन जो विश्वास तुमने खंडित कर दिया उसे कहाँ से लाती? कैसे यकीन दिलाती इस दिल को कि तुम नहीं बदले हो? कम से कम एक बार तो एहसास कराते अपने खामोश हो चुके वजूद का। कोई खबर ही भेजते अपने रिश्तेदार की शादी में। तुम एक बार यहाँ आए भी थे नीलेश। उस समय खबर भिजवाते मैं दौड़ी चली आती, लेकिन तुम उस समय भी वैसे ही खामोश चले गए। तुम्हारे इस तरह चुपचाप आकर चले गए। ये तक नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तुम्हारे जाने का तो मैं कैसे समेटूंगी अपने आप को। फिर तुम ही कहो नीलेश कि मैं कैसे यकीन दिलाती दिल को कि तुम मुझे भूले नहीं। अपने दुखों के साथ अकेले जीने का हौसला जमा करने लग गई थी, लेकिन अनीश के आंसुओं और शब्दों ने मुझे फिर से जीने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें भूल कर भी भूल नहीं पा रही थी। मन के कोने में कहीं ना कहीं तुम जरूर छिपे होते थे। तन अनीश के साथ होता था, उसकी बातों में खोया हुआ, पर मन हमेशा तुम्हारे पास होता था। तुम्हें बेवफा कहते हुए भी ये तुमसे दूर नहीं हो पाता था। पर मुझ में अब और शक्ति नहीं रह गई थी। अनीश की सब्र शक्ति की परीक्षा लेने की 4 साल लगातार मैंने उसे अपने संग घुटते हुए देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी मेरी तरह इंतजार की अग्नि में जले। मैंने जलकर महसूस किया है नीलेश, बेहद तकलीफ होती है। भले ही बाह्य रूप से यह जलन दिखाई न दे, लेकिन अंदर अंदर यह सब कुछ राख कर देती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है सब कुछ भूल जाने का। तुम तो दूर थे, तुम्हारी तपड़ को मैंने नहीं देखा, जबकि अनीश को अपने ही साथ पल पल तड़पते हुए देखा है। क्या ऐसे में मेरा तुम्हारे पास लौट जाना न्याय संगत होगा? और फिर प्यार तो त्याग का ही दूसरा नाम है। अपने प्यार को अनीश के लिए त्याग कर दो। समझो इसमें मेरे प्यार की महानता है। क्यों देना चाहते हो उसके मासूम इंतजार को अपने प्यार की पीड़ा? तुम तो रह सकते नीलेश मेरे बिना, तुम्हें आदत पड़ गई होगी। लेकिन इन 4 सालों में मैंने देखा है अनीश को जिंदगी की आखिरी कगार पर खड़े, जहां से अगर मैंने अपने कदम खींचे तो वह गहरी खाई में गिर पड़ेगा। तुम ही कहो, क्या मैं आंखें मूंद कर तुम्हारे पास चली आऊं? क्या ऐसे में कोई भी खुश रह सकेगा? बेहद मुश्किल होगा भूल पाना, लेकिन हो सके तो भूल जाओ मुझे। मैं अब और आंखें बंद नहीं रख सकती। अब इसे मेरी मजबूरी कहो या फिर बेवफाई, ये तुम पर छोड़ रखा है, वैसे ही जैसे तुम कभी छोड़ गए थे अपनी मंजिल बनाने की चाह में। 2 बूंदें गिरी रैना की आंखों से, शायद ये नीलेश और उसका प्यार था।